नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। लखनऊ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय समाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, तो वहीं जन संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले जनजातीय समाज योजनाओं से वंचित था, लेकिन 2017 के बाद से इन्हें योजनाओं का लाभ मिला है। की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम लोगों ने तय किया है कि जनजातीय समुदाय हो, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए समुदाय हो, अति पिछड़ी या पिछड़ी जाति से या अन्य नागरिक जो भी अब तक शासन की विभिन्न योजनाओं से अगर अभी भी वंचित है, उस तक हम उन योजनाओं को पहुंचा करके जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यानी गरीबी को सर्वथा मुक्त करने के ऐसे समाज की व्यवस्था के लिए हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र इसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। आज का दिवस हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। अगले कुछ समय तक यह कार्यक्रम यहां पर 15 से लेकर के 20 नवंबर तक 6 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी जो दिवस है, यह इस अवसर पर यहां पर आज संचालित होगा। इसमें मुझे जानकर के प्रसन्नता है कि 22 राज्यों के कलाकार इस पूरे अभियान के साथ यहां पे जुड़ेंगे और साथ साथ स्लोवाकिया एवं वियतनाम के कलाकार भी इसमें भागीदार बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी के माध्यम से हमें जनजातीय समुदाय को देखने और उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जब भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर अपने पूरे जनजातीय समुदाय को, पूरे प्रदेशवासियों को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं और भगवान बिरसा मुंडा के उच्च आदर्शों से हम प्रेरणा प्राप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा किनारे श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, जिसको लेकर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। इसी के चलते जगह जगह से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आगरा, अमरोहा, बदायूं और बलिया की भी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज गंगा स्नान के मौके पर लोग एक तरफ नदियों के घाटों पर जमकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व भी माना जाता है। लखनऊ में आरएसएस बीजेपी संगठन की एक समन्वय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार ने की। इस बैठक में उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ कल एक महत्वपूर्ण बैठक की। अगर बात की जाए तो संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार ने संघ और भाजपा नेताओं के साथ समन्वय बैठक की। उपचुनाव पर तैयारियों पर चर्चा हुई, साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे रहे जिनको लेकर बातचीत की गई। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्षी दलों ने पिछड़े और दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है, इसको लेकर भी संघ काफी चिंता में है। ऐसे में इस 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए विपक्ष की पीडीए की रणनीति को पछाड़ने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की तैयारी संघ ने की है। अगर बात की जाए तो संघ सामाजिक समरसता का ताना बाना इस उपचुनाव में बुनने जा रहा है। अगर बात की जाए तो जो संघर्ष की सीटें हैं, जैसे कटहरी, करहल, सीसामऊ, ऐसी जो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी काफी जो है मजबूत दिख रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विपक्ष भी इस पर मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। ऐसे में जो संघर्ष वाली सीटें हैं उस पे भी संघ अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी पहले से ही कई प्रक्रियाएं
आजमाई हुई है और तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में विपक्ष की पीडीए की काट देने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा संघ तैयार कर रहा है, जिससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में फायदा होते हुए दिखाई दे सकता है। सहयोगी रियाज के साथ जनता टीवी के लिए विवेक शाही, लखनऊ। संगम नगरी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने पावन गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि कार्तिक माह सनातन धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि का दिन धार्मिक तौर पर विशेष महत्व रखता है। इस रिपोर्ट में देखिए। कार्तिक पूर्णिमा का आज दिन है और आज के दिन लोग संगम में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मोक्षदायिनी गंगा में लोग ब्रह्म मुहूर्त से पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, दृश्य संगम क्षेत्र का है, जहां लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और विधिवत यहाँ पर घाट पर पूजा भी की जा रही है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आज कार्तिक पूर्णिमा आप लोग आए हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या खास महत्व है आज के दिन का? पूजा करते हैं, उसको आत्मा में शांति मिलता है, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, सभी को प्रेम की भावना रखते हैं। उसके बाद धर्म सत्य पर खड़ा रहते हैं, भगवान को ध्यान धरते हैं, सब सुख शांति मिलता है। आज कहा जाता है देवता जमीन पर आते वास करते हैं, आज के दिन भगवान विष्णु का भी वास करते हैं। यहाँ पर गंगा जी पर सभी देवता वास करते हैं। हाँ, पूजा में देखिए, आज के दिन का खास महत्व, क्योंकि भगवान विष्णु का आज के दिन विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, उन्हें कई तरह के पुण्य प्राप्त होते हैं। साथ ही ऐसे में यहाँ पर दान किया जाता है और साथ ही पूजा अर्चना की जाती है। आपको दिखा रहे घाट पर जिस तरह से लोग यहाँ पर पहले स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद विधिवत तौर से यहाँ पर पहुंचकर लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के साथ ही वो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से लोग व्रत रखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे में यहाँ से स्नान करके अपने घर को लौटेंगे। फिलहाल हम जानेंगे कि गोपाल दादा जी, ये बताइए कि महाराज जी, आज कार्तिक पूर्णिमा, आज का क्या खास महत्व है, किस तरह से दान पुण्य करना चाहिए, किस तरह से स्नान करते, क्या खास है? आपने कहा आज खास बात, आज खासे बात है। आज एक पहली सामान्य रूप में आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसको देव दीपावली कहते हैं। दोस्तों, आज गुरु नानक का जन्मदिन प्रकाश उत्सव कहते हैं। इसमें विशेषता यह है, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और पीसीएस परीक्षा के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते इन परीक्षाओं को लेकर अब स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में प्रयागराज, लखनऊ और अलग अलग जगह में प्रदर्शन कर रहे थे। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया और इसके बाद विचार विमर्श के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब जिसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ये सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है एक तरीके से दखल दे रहा है और तमाम चीजें राजनीतिक मंच, तो अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। लड़ाई उनकी थी, वो जीते। हमारा जो पक्ष था वो मॉरल सपोर्ट करना था, मानसिक, उनकी मानसिक कमजोर ना हो, लड़े और लड़कर सरकार को हराया उन्होंने। लग रहा है कि छात्रों की जीत। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव चल रहा है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव के दौरान जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट किया था, खटाखट फटाफट सटासट बोल करके महिलाओं को गुमराह किया था कि आपके खाते में 8,000 रुपया हर महीने आने वाला है, और इसके बाद महिलाओं ने इनके कार्यालयों का घेराव किया और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी कलई खुल चुकी है, इनकी वास्तविकता प्रदेश की जनता को पता चल चुकी है। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच गई हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है।
इन 9 के 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ विजयश्री दर्ज करेगी। इलाहाबाद में, प्रयागराज में 2-3 दिन से हंगामा जारी है, समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे दिए। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली, कार्यप्रणाली गुणवत्ता, पारदर्शिता, ईमानदारी को सुनिश्चितता के साथ चलती है। कोई भी विषय हो जिसमें यह जस्टिफाइड मांग कोई है तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान भी लेते हैं और उस पर क्विक एक्शन भी लेने का काम करते हैं। बच्चों की मांग, बच्चों की चीजें जैसे उनके संज्ञान में आई, तत्काल उन चीजों का संज्ञान भी लिया है। जो मांगे थी उसमें प्रमुख मांगों को भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और साथ ही साथ जो चीज और एक मुख्यमंत्री रहा होगा जिसने क्विक, फास्ट, लोकहित के, जनहित के निर्णय लेने में कोई कंजूसी कभी नहीं करते हैं, वो इसमें भी सिद्ध करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये हर निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है तत्काल कार्रवाई की जाती है। उसके पीछे मंशा ये पारदर्शिता, गुणवत्ता रहे, कोई बदनीयती, कोई उसके अन्य तरह की कोई साजिश का हिस्सा कभी माननीय मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लोकहित में, जनहित में पारदर्शिता, गुणवत्ता के दृष्टि का निर्णय लेते हैं। इसी के लिए ये आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जिसकी मांग 2-3 दिन से छात्र कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री संज्ञान इतने व्यस्त समय में, जबकि वो लगातार चुनावी बैठकों में विभिन्न राज्यों में व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने तत्काल निर्णय लेकर के सिद्ध कर दिया है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आदरणीय योगी जी साबित हुए हैं। और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। फतेहपुर में टैंकर की टक्कर से मोपेड सवार जवान की मौत। बिंदकी मंडी समिति में तैनात था पीआरडी जवान सुरेश वर्मा। घटना के बाद टैंकर छोड़कर चालक मौके से फरार। बाराबंकी के राम स्नेही घाट क्षेत्र में भगवती चिल्ड्रन अकेडमी ने बाल मेला किया आयोजन। मेले में बच्चों ने स्टॉल लगाकर मेले को बनाया सफल। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा मामले में पुलिस ने साजिशकर्ता खुर्शीद अहमद को किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 10 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस ने घायल को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में दबंग का आतंक। मंदबुद्धि युवक को किया लहूलुहान। आनंद फानन में परिजनों ने सीएचसी कमालगंज में कराया भर्ती। लखनऊ में बाल साहित्यकार अपर्ण समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोमती नगर के भागीदारी भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बरेली में विभिन्न समस्याओं को लेकर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष देवदत्त गंगवार के नेतृत्व में राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। महोबा में फांसी के फंदे से लटका मिला नव विवाहिता का शव। मौत के बाद मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। बहराइच में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पर कार्यक्रम का आयोजन में शामिल होंगे थारू जनजाति के 16 सदस्यीय दल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर एएमयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा 26 नवंबर को सौंपेगा ज्ञापन। औरैया में डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने की बड़ी कार्रवाई। खनन में लगे पोकलैंड मशीन व डंपर ट्रकों को किया सीज। जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की कार्यवाही से मचा हड़कंप।
अलीगढ़ में नगर निगम वर्कशॉप ड्राइवर संघ ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर महापौर प्रशांत सिंघल से की मुलाकात। संघ के द्वारा वेतन बढ़ोतरी की उठाई गई मांग। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने युवक को रौंदा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। एटा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बीच रोड पर पलटा। चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। एटा में रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर में पुलिस आला अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन कर रहा सिपाही बना रहा इंस्टाग्राम रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में लोकेटर गैंग पर पुलिस और खनिज विभाग का एक्शन। संयुक्त टीम ने लोकेटर गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक ब्रेजा और एक वैगनार कार बरामद। एटा में अग्निशमन अधिकारी का मानवीय चेहरा आया सामने। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने की सूचना देने वाली बेटी को एफएसओ ने इनाम देकर किया सम्मान। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बड़ी सभी दलों की ताबड़तोड़ रही। सपा प्रत्याशी शाहरुखैन के समर्थन में सपा के मुखिया अखिलेश यादव जनसभा को करेंगे संबोधित। मेरठ में पुलिस और सर्विलांस टीम की बड़ी कार्यवाही। पशु चोर गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी किए गए दर्जनों पशु, 2 वाहन और अवैध हथियार बरामद। फर्रुखाबाद में बीएसएनएल कार्यालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग। बंदरों द्वारा केबल तोड़ने से शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फर्रुखाबाद में खड़े डंपर में घुसी रोडवेज बस से एक की मौत, करीब 1.5 दर्जन लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बदायूं के भागीरथी कचला गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। चलिए अपना उत्तर प्रदेश फिलहाल के बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।